बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ ईद स्पेशल पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ओरियो शॉर्ट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसे आप बना सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप दूध से। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये किसी भी पार्टी या फिर गेट टुगेदर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और स्मूथ होता है और टेस्ट तो बस आप पूछिए मत। जब आप इसे ट्राई करोगे ना तो आपको पता चलेगा आपके मेहमानों को, आपके गेस्ट्स को बहुत ज़्यादा ये पसंद आने वाला है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक मिक्सिंग जार, इसमें हमें डालनी है बिस्किट। तो ये मैंने छोटी वाली जो ओरियो की बिस्किट आती है, 10 रुपये वाला पैकेट, ये मैंने यहाँ पर 2 पैकेट्स ले लिए हैं। तो टोटल यहाँ पे 10 बिस्किट्स हैं। इसे हम डाल देंगे मिक्सिंग जार में और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। बिस्किट का हमें बना लेना है यहाँ पर एक पाउडर। तो ये देखिए इस तरीके से बिस्किट का पाउडर हम बना लेंगे और अब हम इसे निकाल के रख लेते हैं एक बोल में। और इसे अब हम साइड में रख देते हैं। अब हम बाकी की चीज़ें रेडी करेंगे। तो पैन में सबसे पहले हम डालेंगे 1 कप दूध। ये फुल फैट क्रीम मिल्क है और इसके बाद इसमें जाएगी ये है मलाई। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है मलाई। आप चाहे तो क्रीम ऐड कर सकते हैं, अमूल की जो क्रीम आती है आप वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। इसके बाद इसमें जाएगा कॉर्न स्टार्च, ये है 1 टेबलस्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर। कॉफ़ी पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और 2 चुटकी हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। 1/4 कप इसमें ऐड करेंगे डार्क चॉकलेट, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैंने ये कंपाउंड लिया है। और अब हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसे कुक करना है जब तक कि ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। कितना थिक करना है मैं आपको भी आगे दिखाऊंगी। तो हम इसे पका लेंगे इस तरीके से चलाते हुए, जिससे कि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। तो ये देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने अच्छे से पका ली हैं। ये थिक हो गया है। मैं आपको स्पून से दिखा देती हूँ कि आपको इसे कितना थिक करना है। ये देखिए एक अच्छी खासी कोटिंग बन रही है स्पून के ऊपर। और जब हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो दोनों साइड्स जो हैं वो आपस में मिल नहीं रहे हैं। इतना हमें थिक करना है इसे। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए आपको 5 मिनट के लिए ठंडा कर लेना है, जिससे कि इसके अंदर की जो स्टीम है वो निकलना बंद हो जाए। और अब हम शॉर्ट्स के लिए यहाँ पर छोटे वाले ग्लासेस ले लेंगे। तो सबसे पहले हमें ग्लास में बिस्किट की लेयर लगानी है। तो 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे बिस्किट पिसी हुई और इस तरीके से किसी भी चीज़ से आप इसे प्रेस कर करके लेवल अप कर दें। और सारी ग्लासेस में हम इसी तरीके से बिस्किट की एक लेयर लगा लेंगे सबसे पहले। ये देखिए बिस्किट की एक लेयर मैंने लगा ली। अब हमने जो चॉकलेट की मूज़ बनाई है वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। 2 से 3 चम्मच हम इसमें डालेंगे चॉकलेट वाले मिक्सचर का और इसे हल्का सा टैप टैप कर देंगे, जिससे कि ये लेवल अप हो जाए। सारे ग्लासेस में हम भर लेंगे। तो ये देखिए सारे ग्लासेस में मैंने भर लिए हैं। अब फिर से हम इसके ऊपर लगाएंगे बिस्किट की एक लेयर। अच्छा, मैंने यहाँ पर ओरियो बिस्किट यूज़ किया है। आप चाहे तो अपने पसंद का कोई सा भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं जो आपको टेस्ट में अच्छा लगता हो, लेकिन मुझे ओरियो ज़्यादा पसंद है और ओरियो इस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है इस डिज़र्ट में। तो बिस्किट की एक लेयर फिर से लगाने के बाद हम इसे स्पून से लेवल अप करेंगे। और अगर आप इसे किसी पार्टी या फिर गेट टुगेदर या फिर ईद के लिए बना रहे हैं तो आप इसे 1-2 दिन पहले भी बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और नेक्स्ट डे आप इसे सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो ये देखिए बिस्किट को भी मैंने अच्छे से लेवल अप कर लिया है और अब हम इसे भर देंगे। जितनी भी चॉकलेट का जो हमारे पास मिक्सचर है वो पूरा यहाँ पर हम इसे भर देंगे ऊपर तक। अगर आप इससे भी छोटे वाले ग्लासेस लेंगे ना तो आपके 6 ग्लासेस बन जाएँगे। मैंने छोटे से थोड़े से बड़े साइज़ के लिए हैं तो मेरे 4 बने हैं। अब इसे फ्रिज में रखेंगे और कम से कम आपको 2 से 3 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखना है, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसे 2 घंटे बाद फ्रिज में से निकाला है। ऊपर से डस्ट करेंगे कोकोआ पाउडर स्ट्रेनर की हेल्प से। और ये जो डेज़र्ट्स हैं ना ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं। छोटे-छोटे से ग्लासेस में बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। चॉकलेट है तो किसे नहीं पसंद होगा, चॉकलेट तो सबको पसंद होता है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।